अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप ये वीडियो ख़ुद भी देखें और बच्चों को भी बताएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो पाकिस्तान का कौन सा वज़ीर आज़म है जो दूध फिरोश था और दूध फिरोश से वज़ीर आज़म बना और कैसे बना। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने असल मकसद की जानिब। दूध फिरोश पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कैसे बना, तो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का वो वज़ीर आज़म जो दूध फिरोश था और वो दूध फिरोश से वज़ीर आज़म कैसे बना। आज से तकरीबन 95 साल कबल यानी 20 सितंबर 1996 को लाहौर के एक नवाई गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जो 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ था मगर उसे पढ़ने का बेहद शौक़ था। इसके गांव में कोई स्कूल ना था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने जाता। रास्ते में एक बरसाती नाले से उसे गुजरने पड़ता था। 6ठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता। इसने मिडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफ़ा हासिल किया। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आया। यहाँ इसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, चूँकि उस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, दाखिला ले लिया। उसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से इसे अपने तालीम जारी रखना बहुत मुश्किल था, मगर इसने मुश्किल हालात का सामना अपने हथियार न फेंके बल्कि उन हालात का मुकाबला करने की ठानी। उसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और अपनी तालीम जारी रखेगा। चुनांचे वो सुबह मुँह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेड़े पर लाद कर शहर बेचता। शहर में वो नवाब जफ़र की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फिरोख्त करता और मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और स्कूल चला जाता। कॉलेज का ज़माना तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। इसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में इसके पास स्कूल के जूते ना थे। स्कूल के लिए बूट बहुत ज़रूरी थे। जैसे तैसे करके इसने कुछ पैसे जमा किए और अपने लिए जूते ख़रीदे। अब मसला ये था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो जल्दी घिस जाते। चुनाचा वो गांव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता और शहर में जहां दूध के बर्तन रखता वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहनकर स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता। 1935 में इसने मैट्रिक में नुमायां पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला लिया। अब वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गाँव से रेड़ी में दूध लाता और शहर में फ़रोख्त कर देता। इस काम में कभी इसने आर महसूस ना किया। फर्स्ट ईयर तक इसके पास कोई कोट ना था और क्लास में कोट पहनना भी बहुत लाजमी था। चुनांचे उसे क्लास से निकाल कर गैर हाज़िरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म अज़्ज़ा हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक़ था। 1939 में इसने BA ऑनर किया। ये अपने इलाके में वहद ग्रेजुएट था। ये नौजवान इस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और कामयाबों के लिए अनथक मेहनत और तंग-ओ-दो लाजमी अंसर है। मुआशी दबाव के तहत BA के बाद इसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। चूँकि इसका मकसद और गोल लॉ यानी कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसा बाद क्लर्क की ड्यूटी छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB का इम्तिहान पास कर लिया। 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस पर खिदमत खाल्क और आगे बढ़ने का बहुत सवार था। इसने लोगों की खिदमत से अपने मुल्क में कई तालीमी इदारे कायम किए। इस जज्बे के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मुतासर होकर इसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी की टिकट पर MNA का इलेक्शन लड़ा और मुंतखब हुआ और नवाब जफ़र के भाई को, जिनके घर दूध बेचता था, शिकस्त दी। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली काबीना में वज़ीर खुराक और पसमानदा इलाका जात बना। 1972 को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर आला बना।
وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا اپنے گورنر مصطفیٰ کھار کے ساتھ نباہ نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ 1973 میں وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہی مقرر کیا گیا اور 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔ ایک مفلس اور کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک اور لمبا اور گھٹن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخرکار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مشین میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا، جو لوٹ گسوٹ سے دور رہا، جس کی بیوی اس کی وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی۔ میرے ناظرین اور ہم وطنوں، یہ کون تھا وزیر اعظم؟ تو ان کا میں نام آخر پر ہی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ میری ویڈیوز اب میں اپنا مقصد شروع کرنے کے بعد آپ کو یہ نہیں کہتا کہ کچھ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کلوز کروں اور انفارمیشن پوری دوں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہتی ہو تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آئیے اب میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو یہ پاکستان کا وزیر اعظم کون تھا؟ ملک معراج خالد۔ ملک معراج خالد تاریخ کے ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ 23 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے تھے۔